भाई एक बात बताइए, जो आप हमेशा आपका फेस आज तक किसी ने देखा, ये कोई स्ट्रेटजी है या आपने उधार ले रखा किसी से बहुत ज्यादा? ये एक बहुत बड़ा प्लान है जिसको रिवील करने का समय अभी आया नहीं है। तो फिलहाल चूंकि रेडियो यानी आवाज है, इसलिए अभी भी जो आप देख रहे हैं वो सिर्फ आवाज ही है। ये जीतुराज है या नहीं, यू डोंट नो। शायद किसी और को उठाकर भेज दिया लेकिन है। ऐसा क्या किया आपने, क्या मुंह दिखाने लायक नहीं? मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आकाशवाणी द्वारा जब एफएम लॉन्च किया गया था तो जीतूराज देश के पहले आरजे बने, और ये देश के पहले आरजे हैं जिन्हें इंडिया में बेस्ट आरजे के लिए इंटरनेशनल अवार्ड मिला है, और कुछ हफ्ते पहले इन्हें 3 गोल्डन माइक अवार्ड्स भी जीते हैं। और मजे की बात यह है कि ये सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने ही हमें दी है। शेख साहब, बड़ा अच्छा लगा, आप फालतू बातें करने आए थे। अफिल मेरे से ऐसा बात मत करना, मैं बता रहा हूँ, मैं कोई छोटा मोटा शेख नहीं है। कौन से शेख? बहुत बड़ा शेख। हाँ वो तो वैसे तो बहुत बड़ा है मैं, लेकिन मेरा जो अबू है दुबई में उसका बहुत दबदबा है। अच्छा। हाँ, कानून में उसका बहुत पकड़ है। इतने बड़े आदमी है? नहीं, बड़ा आदमी नहीं है, जब भी चोरी होता है ना कानून उसी को पकड़ते हो। वो तकलीफ है बाबा। हमारा एक ही चाचा है, वो दुबई का नंबर 1 शेख है। अच्छा। फिर हमारा एक मौसा है, वो दुबई का नंबर 1 शेख है। फिर हमारा एक फूफा है, वो भी दुबई का नंबर 1 शेख। एक मिनट, सारे शेख नंबर 1 कैसे हो सकते हैं? वैसे ही जैसे ये बोलती है मेरा शो नंबर 1 है। कैसे आप? सुंदर। आपका नाम मालिश का, मेरा काम मालिश का। ये आपको बता नहीं सकते। आप मुंबई की रानी, मैं दुबई का राजा। वाला वाला वाला। राजा 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 जिगरवा में समाज। ये शेख अचानक से भोजपुरी कैसे हो गया? अरे हम तोरा के बता नहीं सकती पांडे जी, बहुत परेशान बानी हम। दुबई में बहुत भोजपुरी लोग हैं। हाँ। इतना भोजपुरी हो गया है, हम तो काजूर के ऊपर वो चूना और कथा लगा के खाते। ये क्या कर रहा है इधर तुम? ये लो। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। कृपया कृपया विराजमान हो जाइए। अर्चना जी, आजकल तो मोबाइल, टीवी, पता नहीं क्या क्या आ चुका है, आप सब जानते ही हैं। एक टाइम होता था सिर्फ रेडियो होता था, और रेडियो पे क्रिकेट मैच सुनने का मजा ही अलग होता था। आजकल तो प्लेयर को टीवी पे दिखा देते ना, तो पता होता है कि प्लेयर दिखने में कैसा है, लेकिन रेडियो के कमेंटेटर उसकी एक एक डिटेल बताते थे। वेस्ट इंडीज के गेंदबाज कॉटनी वॉल्श 6 फीट 6 इंच के लंबे चौड़े कद के खिलाड़ी, चौड़ी छाती, लंबे पैर, उनका सामना करेंगे भारत के 5 फीट 5 इंच के सुनील गावस्कर। ये बंदा ना पूरी डील डॉल बताता था, लगता ही नहीं था क्रिकेट का मैच है, ऐसा लगता था कुश्ती का मैच होने वाला है ना। सुनने वाले भी सोच रहे होते थे कि रन भले 2 कम बन जाए, गावस्कर को कुछ नहीं होना चाहिए। माहौल ऐसा बनाते थे। उस समय जो रेडियो के अनाउंसर होते थे ना, वो बिना किसी भूमिका के जो बोलना होता था डायरेक्ट मुद्दे की बात पे आते थे। 102 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के जलंधर केंद्र से आपका स्वागत करते हैं। अब आप किशोरी लाल जी से समाचार सुनेंगे। किशोरी लाल भी सीधी मुद्दे की बात पे आते हैं, हेलो हाय भी नहीं करते थे। भारत के प्रधानमंत्री ने किसी भी देश का नाम नहीं लेते हुए चेतावनी दी है, अगर पड़ोसी मुल्क अपने नापाक इरादों से बाज नहीं आया तो हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। वो आवाज कितनी भी उठा ले, इनका सेम ही रहता था मीटर। ये समाचार के अलावा जो गाने के प्रोग्राम होते थे, उस समय के अनाउंसर भी इतना सिंपल बोलते थे ना, इस गाने की फरमाइश हमें भेजिए जिला झुंझुनू के गांव ऊंचागढ़ से चुन्नू मुन्नू सोनू मोनू टिंकू पिंकू, उनके दादा घनश्याम दास और दादी सरिता देवी ने। चुन्नू मुन्नू को टेंशन हो जाती थी कि इतनी डिटेलिंग बता रहा है, कहीं हमारा रिजल्ट ना बता दे ये। पहले के टाइम पे ना प्रेमिका के घर चिट्ठी भेजने में डर लगता था कि अगर चिट्ठी लड़की के भाई या बाप के हाथ लग गई तो लड़के का डाकघर टूट सकता है, डर होता था ना। इसलिए वो रेडियो के जरिए अपने दिल का हाल बताया करते थे। अनाउंसर उनकी चिट्ठी पढ़ते थे। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चिट्ठी पत्री। पहली चिट्ठी आई है कानपुर से कल्लू नीरज की। ये अपनी प्रेमिका रेखा जी को एक गाना सुनाना चाहते हैं। गाने के बोल हैं,
चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। 2 साल बाद वही अनाउंसर उसी आदमी की चिट्ठी दोबारा पढ़ रहा होता था। अगली चिट्ठी आई है कानपुर से कल्लू नीरज की। ये अपनी प्रेमिका रेखा जी को एक गाना सुनाना चाहते हैं। खुश रहे तू सदा ये दुआ है मेरी, बेवफा ही सही दिलरुबा है मेरी। क्योंकि रेखा किसी और के हाथ में छप चुकी होती थी तब तक। कुछ एंकर तो ना गाना ज्यादा डिटेल में बता देते थे। गाने के बोल हैं, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, दूजे के होठों पे देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से बोल। सुनने वाला बोलता था भाई लाला लाला बचा है वो भी बोलना, बात खत्म कर। आजकल रेडियो पे ऐड आते ना, घर खरीदने के लिए 50 लाख में आपको कहां बढ़िया प्रॉपर्टी मिल सकती है, ये बताएंगे हमारे आज। लेकिन पुराने टाइम पे रेडियो पे ऐड भी ऐसे आते थे। अरे अरे कमला बहन कहां से आ रही हो? अरे बिमला बहन मैं तो सरकार के परिवार नियोजन कैंप में गई थी, सरकार ने कहा है बच्चे 2 ही अच्छे। अरे बहन सरकार तो कह रही है लेकिन ये कहां मानते हैं। अच्छा, रेडियो का नाम लेते ही सबसे पहले जिस अनाउंसर का नाम ध्यान में आता है ना, वो हमारे अमीन सयानी साहब। उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। अच्छा, साल 2000 में जब रेडियो के प्राइवेट स्टेशन आए ना, तो रेडियो अनाउंसर जो थे वो रेडियो जॉकीज हो गए, और तब से आज तक इन आरजेस का यूथ में बहुत ज्यादा क्रेज है। अच्छा, इन आरजेस की आवाज को सुनना हो ना तो आपको अलग अलग चैनल ट्यून करने पड़ते हैं, लेकिन आज हमने कुछ ऐसा किया है कि ये सारे आरजेस को एक ही चैनल पे ट्यून किया है, वो है सोनी चैनल। अच्छा। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच उनको बुलाते हैं। प्लीज वेलकम आरजे अनुराग पांडे, आरजे अनमोल, आरजे नावेद, आरजे मिर्ची जीतू राज और आरजे मलिश्का। ये कौन है? बच्चे उठाने वाला कौन है? अरे आरजे जीतू राज, इनकी शक्ल आज तक किसी ने नहीं देखी भाई साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका जीतू राज जी, वेलकम। जोरदार तालियां हो जाए हमारे सुपरस्टार आरजेस के लिए। अर्ज किया है, इरशाद बोले। हाँ इरशाद जी, इरशाद। कपिल पाजी का खुद का बोलबाला है निराला। ओहो, कपिल पाजी का खुद का बोलबाला है निराला, पर आज हिम्मत देखो, इन्होंने पूरी रेडियो इंडस्ट्री को बुला डाला। सारी इंडिया की हसीनाएं हंस हंस के लेना चाहती हैं इनकी पप्पी। एक्चुअली हम सारे ही रेडियो वाले दे दे क्या जादू की झप्पी। चलो चलो आओ मेरे साथियों। जोरदार तालियां हो जाए। आप सबसे ना एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बस एक। अब तक आप सब सुनते थे हमें, अपने माँ बाप की कसम खाओ, देखने के बाद सुनना मत छोड़ना प्लीज। अच्छा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले एक बात बताइए, आज आप रेडियो से निकल के टीवी पे आए हैं, कितना खुला खुला महसूस कर रहे हैं आप? आप में से कई लोग होंगे जो जीतूराज को सुनते हुए बड़े हुए होंगे, एंड आज शायद अपने 25-30 साल के करियर में पहली बार पूरी तरह से कैमरा के आगे खड़ा हूं। अर्चना, वाह, क्या बात है। कपिल पाजी आपका जादू। पूरी तरह से खड़े हैं आप कैमरा के सामने। हम कैमरा कहाँ डालें जो आपका चेहरा दिखे हमें? पाजी आज तक हम इतना भी नहीं देख पाए, आप ले आए, ये इतना भी नहीं पता था हमें। भाई एक बात बताइए, जो आप हमेशा आपका फेस आज तक किसी ने नहीं देखा, ये कोई स्ट्रेटजी है या आपने उधार ले रखा किसी से बहुत ज्यादा? ये एक बहुत बड़ा प्लान है जिसको रिवील करने का समय अभी आया नहीं है। तो फिलहाल चूंकि रेडियो यानी आवाज है, इसलिए अभी भी जो आप देख रहे हैं वो सिर्फ आवाज ही है। ये जीतूराज है या नहीं, यू डोंट नो, शायद किसी और को उठाकर भेज दिया लेकिन है। ऐसा क्या किया आपने, क्या मुंह दिखाने लायक नहीं? ये जो कपड़ा आपके होठों को टच करता है तो ये आपका पानी नहीं चूस जाता? होठों वाला जो होठ सूखते नहीं आपके? कुछ आदतें हो गई है तो वो लग जाता है। आप खाली फेस पे ही लगाते हैं मास्क? पर जी, तो ऐसे कितने लोग हैं कि जो जानते हैं कि आप जीतूराज, आपका चेहरा उन्होंने देखा है, आपकी फैमिली के अलावा? कुछ ही लोग अच्छा, होंगे बिसाइड्स। हाँ, ये रेडियो हमारी वालों ने तो देखा ही है। अच्छा, कि उसको कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। तो मैं इसलिए बता देता हूँ आपको, क्योंकि मैं और जीतूराज हम लोग एक ही रेडियो स्टेशन पे काम करते थे, अच्छा। तो ऑब्वियसली मैंने इनको देखा हुआ है। हाँ। लेकिन अगर सड़क पर अगर मुझे मिल जाए और मैं इनको हाय जीतूराज बोल दूं तो ये मुझे पहचानने से इनकार कर देंगे। हाँ ये भी है, बिकॉज वो दूसरा जीतूराज हो सकता है, ये वाला नहीं। कौन सा वाला है हमें पता नहीं है। मैं हमेशा इस बात से डरा हुआ रहता हूँ कि जो आवाज लगा रहा है वो दोस्त ही है या कोई और है,
क्योंकि ऑफिसेज में अनमोल जैसे लोग जो हमको जानते हैं पर्सनली, वो किसी और नाम से बुलाते हैं। सो नोबडी कॉल्स मी जीतू। जीतूराज करके कोई बुलाता नहीं है मेरे को। क्या बुलाते हैं? कुछ और नाम है, अलग अलग नाम है। हाँ। वो अंदर की बात है। और बहुत मिस्ट्री है भैया, बहुत। और एक वजह और है शक्ल ना दिखाने की, खास तौर से रेडियो के लोगों को। क्या? मुझे याद है एक बहुत बड़ा फैन था मेरा, क्योंकि रेडियो में दिखता है नहीं, कुछ नहीं दिखता। वो 5 साल से सुन रहा था मुझे। जब उसने मुझे देखा, 5 मिनट देखता रहा और फिर ये बोला, भाई बस ये बता, ये आवाज तुझ में से ही निकल रही थी। इसलिए बच के रहते हैं हम थोड़ा। जीतू जी, मुंह तो आप किसी को दिखाते नहीं, तो आधार कार्ड पे आपकी फोटो के अंगूठा लगाया है। ठीक है, आपको रेडियो में होना चाहिए कपिल पाजी। वैसे ही सवाल पूछते हैं आड़े टेढ़े, जैसे रेडियो वाले पूछते हैं। हमारे मन में से भोले सवाल आते रहते हैं। आधार कार्ड वालों को भी पता होगा, ये मैंने अभी हिसाब लगाया। आधार कार्ड वालों को मेरा सही नाम भी पता है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आकाशवाणी द्वारा जब एफएम लॉन्च किया गया था, तो जीतूराज देश के पहले आरजे बने, और ये देश के पहले आरजे हैं जिन्हें इंडिया में बेस्ट आरजे के लिए इंटरनेशनल अवार्ड मिला है, और कुछ हफ्ते पहले इन्हें 3 गोल्डन माइक अवार्ड्स भी जीते हैं। और मजे की बात यह है कि ये सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने ही हमें दी है। पर ये हमारे लिए फख्र की बात है। हम बड़ा सौभाग्य है हमारा कि आज इतने टैलेंटेड हिंदुस्तान के सुपरस्टार आरजे जो हैं, वो आज हमारे शो की शोभा बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है, आइए प्लीज। थैंक यू। नाविद भाई के बारे में मैं एक बात बताना चाहता हूँ। इनको मैंने पर्सनली बहुत बार बोला है, बहुत सारे इंटरव्यूज में भी बोला है। मैं एक किरदार करता था, राजेश रोड़ा। वो जो किरदार जो वो बेटे मेरे को आपकी वो मुझे लगा के जो आता है, वो मैंने पहली बार नाविद भाई की आवाज सुनी थी। अच्छा। और मुझे इतना पसंद आया वो, इतना मैं लगातार वो प्रैंक सुनता रहा, मेरे दिमाग में वो इतना बैठ गया। मुझे था कि यार, फिर एक दिन कहीं मैंने वो बाथरोब वो देखा पिंक कलर का, मैंने ऐसे खरीद लिया, एक टोपा लगाया, तो वो कैरेक्टर पहले दिन इतना छा गया वो टीवी पे। ये क्रेडिट आपको जाता है नाविद भाई, आपके वजह से था वो। कपिल भाई, वो एक बार करके दिखाइए ना प्लीज। अक्सर होता है जब किसी के रिश्ते की बात हो, तो मैंने एक लड़के को फोन किया था कि हमने आपका प्रोफाइल देखा है मैट्रिमोनियल साइट पे, मेरी लड़की है, आपका फोटो देखा। तो जनरली क्या होता है, फोन जब करते हैं जब लड़का पसंद आ जाए। तो मैंने कहा बेटा, मैंने ना आपका बड़ा फोटो देखा। बराबर। मैंने आपका फोटो देखा बेटा, आप मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आए। मैं तो कह रहा हूँ, पहले मेरे को लगा मेरे को पसंद नहीं आ रहा शायद। मैंने अपनी वाइफ को दिखाया, कहते फिटे मुंह, ये तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, ये है ही नहीं इस लायक, तो मैंने इसलिए आपको कॉल किया है। तो ये यहाँ से डेवलप हुआ था, एंड आई एम सो हैप्पी कि कपिल भाई ने उसको वहां पहुंचा दिया। और तो ये कपिल भाई के लिए भाई तालियां यार। ये जन्मदाता उसके आप हैं। मलिश्का से हम पहले बहुत बार मुलाकात कर चुके हैं अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए, मेरा इंटरव्यू भी लिया था। बड़ा अच्छा बोलती हैं ये। मलिश्का घर से ऑडियंस लाई हो? सीरियसली? मेरी टीम है रेडियो वालों की। हैं? तो फिर तभी हेलो मैं बोलो। कहूँ इतनी सारी लेडीज एक ही अरे साथ। ये सारी मेरी टीम है कि नहीं? हेलो बोलो। फिर देखो। शर्मा जी रेडियो वालों का बहुत दूर दूर तक। मैंने कुछ कहा है देवी जी? Correct. मैं तो यही बोल रहा हूँ, मैं आपकी तारीफ ही कर रहा था कि Correct. मलिश्का आप बोलो इतना ना। अच्छा बोलती हैं। जब मैं इनसे मिला तब मुझे पता चला कि बहुत ज्यादा भी बोलती हैं। आप सब जानते हैं मलिश्का को मॉर्निंग नंबर 1 विद मलिश्का में सुनते हैं। ये मॉर्निंग का सबसे लंबा चलने वाला शो है। गुड मॉर्निंग मुंबई करके जब ये उठाती है, सारी मुंबई उठ जाती है। 20 साल से ज्यादा हो गए इनको इस फील्ड में। आपको क्या लगता है और कितने साल काम करना पड़ेगा कि आपकी पेंशन लग जाए? भाई रेडियो वाले ये पेंशन सबके देते लिए, हैं, आप में से किसी को ये मिल रहा है? सवाल सबके लिए वैसे। हाँ, मैं आपको बता दूं कपिल, लेकिन रेडियो एक ऐसी जगह है ना जहाँ पर बहुत सारे लोग जो छूट भी चुके हैं वो बोलते हैं कि वापस आना है। बड़ा कूल माहौल होता है रेडियो बड़ा का। बहुत बार आते अमेजिंग हैं। अमेजिंग, ऐसे नहीं, बिल्कुल आपके शो की तरह कि क्या होगा पता नहीं है, फिर भी पता है कि क्या होगा। अच्छा, मॉर्निंग शो वालों को ये भी बड़ी दिक्कत होगी है ना, कभी बर्थडे जैसे साल में सबका एक बार तो आता ही है, कोई कैसा भी हो। तो रात को कभी ज्यादा हो गई हो, हैंगओवर में शो करना पड़े, गुड मॉर्निंग मुंबई, और अंदर मलिश्का ऐसे कर रही होगी। कभी हुआ है? बहुत बार। आप तो आज भी हैंगओवर में लग रहे हैं।
पांडे जी अच्छा, सुन रहा हूँ। टीटोटलर है लेकिन है जी, ना? मैं- हाँ, मैं- पांडे जी ठीक है। टीटोटलर हैं, चाय पीते हैं खाली चुस्कियां। हाँ बस कुछ खाता पीता नहीं हूँ मैं, लेकिन नहीं, बहुत अच्छी बात है। और कुछ? और ये और पाजी एडिट नहीं होता, लाइव होता है। हाँ, live होता तो है। मतलब ये सोचिए जो सारे शोज लाइव Yes, होते हैं? yes, सब होते हैं। मोस्टली नॉर्मली लाइव होता है। हमें लाइव होता है। माइक ऑन किया, गाली गलौज कर दी बाय मिस्टेक, इट इज ओवर, करियर का एंड। सोचो हमने कभी गालियां दी ही नहीं, इतना लंबा करियर चल रहा है। एक अंदर की बात है जो शायद जो रेडियो आपकी को सारी बातें अंदर की है ना, मैं देखा। कपिल, ये बात खास उन लोगों के लिए है जिन्होंने रेडियो स्टूडियो अंदर से नहीं देखा है कि सब लाइव एज इन लाइव होता है, बट कुछ सेकंड्स होते हैं। अगर आरजे बहुत इंटेलिजेंट हो रेडियो पर शो करने वाला, तो कुछ सेकंड्स होते हैं, अगर मुंह से कुछ बकवास निकल भी गया और वो बटन अगर सही समय पर दबा, किल बटन बोलते हैं उसको, तो वो गलती रेडियो की बाहर नहीं जाएगी। बट ये बहुत कठिन काम है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉसिबल थिंग्स। अशक्य होता है। अभी दबाया आपने वो किसी ने button हाँ, मैं live। was about to ask, मैंने तो किसी नहीं ने दबाया, अब हमारा स्टूडियो से हटा ही दिया गया अब तो वो। अच्छा, हटाया दिया। पर आपको पता है, जब से आपने गुड मॉर्निंग मुंबई करके लोगों को उठाना शुरू किया ना, जब तक आप नहीं करती थी शो, उसके पहले अर्चना जी ने एक मुर्गा हायर किया था। तो ये सहारनपुर से लाई थी। पहले वो गधा था, 4 क्लास पढ़ के मुर्गा बन गया वो। तो वो इनको बांग दे के उठाने आता था। बड़ा बड़ा प्यारा मुर्गा था, बड़ा ही डाउन टू अर्थ। वो पहले किचन में जाता था, इनके देखता था सब्जियां बनी हुई हैं, देखता था बनी हुई, फिर इनको बांग देता था। तो मैं एक दिन इनके घर गया, मैंने पूछा कि ऐसे किचन में क्यों जाते हो? कहता जी मेरे बाप दादा हम लोग पुश्तैनी काम करते आ रहे हैं, तो दादाजी और पिताजी दोनों बांग देने आए थे, आज तक पता नहीं चला कहीं कहाँ है। तो जिस दिन आपका शो आया ना, जैसे आपने मुंबई को उठाया, उसी रात इन्होंने मुर्गा उठा लिया वो। तो मतलब मत रो मुर्गे। जब पांडे जी को आप देखो ना, इतना भोला भाला चेहरा, तो इनकी, लेकिन अगर आप आवाज सुनो, बड़ी लगता नहीं कि इतनी बेहतरीन दमदार आवाज इनकी होगी। नॉर्मली ऐसी आवाज लड़के के बाप की होती है, लड़कों की, इनकी खुद की है। भाई आपको कभी किसी ने हल्के में लिया है? मतलब आपने कभी किसी को प्रपोज किया हो तो उस लड़की ने कहा हो कि इतनी भारी आवाज मैं तो दब जाऊंगी भाई मैं, ऐसा हुआ कभी पांडे जी आपके साथ? नहीं, पर साधारण इंसान जब जिंदगी में मिलती है तो दिखता एकदम ऐसे दिखता हूँ, तो ये वो, मैंने कहा जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बड़ा बेस यार। हाँ भाई, इतना ही बोलना पड़ता है बस। जी आपने बिल्कुल सही कहा। जी क्या प्रॉब्लम थी? तो अच्छा, अपना स्केल होता है, आप जहाँ पे सेट कर लो, है ना? जैसे मेरे को आदत है, इतने लोग बैठे हुए हैं, अच्छा ये आपको पता है, ये स्केल होता है। नहीं, नॉर्मल कभी कभी मैं 1-2 बार किसी हीरोइन को बहुत पसंद है तो उसको, तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपका क्या है? तो मुझे लगता है कि बेस वाली आवाज अच्छी लगती है लोगों को। उसके रीजन है उसके पीछे जी। जब क्राउड बहुत होता है तो आप हाई पिच में बात करते हो, और कैसे यार कपिल तुम मेरे बैठे ना, हाँ। लेकिन पर्सनल जिंदगी में मेरी बहुत बेस में आवाज है। हाँ। लेकिन इतनी बेस है कि वो वाइब्रेशन होता है? तो हाँ जी, क्या चल रहा है? ये मेरा व्यक्तिगत आवाज नीचे है। ऐसे से होता है कुर्सी में, है ना? बच्चन साहब को बड़े पर्दे पे देखे हैं थिएटर में, तो जिस कुर्सी पे आप बैठे होते वो थोड़ी नीचे गर गर करती। रजा मुराद साहब भी, हमारे शहर की कुछ औरतें आपके गांव की तरफ आई हुई हैं। ऐसा तो होता है ना। अनुराग भाई का प्रोग्राम जो है पिक्चर पांडे, आप सब सुनते हैं, बड़ा ही बेहतरीन प्रोग्राम है। ये मोहल्ले की आंटियों से भी ज्यादा तेज ना गॉसिप सुना देते हैं फिल्म वालों की। आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन आती कहाँ से पांडे जी? सोर्स बहुत है मेरा, नेटवर्किंग बहुत अच्छी है मेरी। हाँ? तो नेटवर्क इज नेटवर्थ। तो अपन ने वही कमाया सिर्फ नेटवर्किंग के जरिए। आप जैसे दोस्त हैं, सब इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, भाई ऐसा हो गया है, क्या बात कर रहा है, क्या प्रूफ है भाई, ये प्रूफ है, बस वो ऑनर बोल देते हैं। हमारे उधर नेटवर्क को पंजाब में चुगली कहते हैं। आओ बहन चुगली करें। ऐसे पता है, जब कोई फिल्म स्टार ये भूल जाता है ना, मैंने अपनी वाइफ को दूसरी एनिवर्सरी पे क्या गिफ्ट दिया था, तो वो अनु कपूर साहब को फोन करते हैं, वो फिर बताते हैं, ओ जी आप कांस में गए थे, वहां पे आपने घुटनों के बल ये दिया था। कभी किसी ने आपसे ट्रिविया लेने के लिए फोन किया? कई बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे। उनकी पुरानी फिल्म नहीं मिलती है। मैंने आज तक तकरीबन 9-9.5 हज़ार फिल्में देखी हैं। बाप रे। हाँ, और मुझे वहाँ याद रहता है, मतलब अच्छा जी। और वही घर में मार इसी बात पे पड़ती थी कि तुमको याद रहता है कि बच्चे ने कौन सा शर्ट किस हीरोइन के साथ कब पहना था और ये गाना कब गाया था। ये याद नहीं रहता है कि इसका मैथ्स क्या करने का है। अब नहीं याद रहता तो नहीं याद तो रहता। घर वाले डांटते थे इस बात बहुत जम के। मेरे फादर डॉक्टर हैं और खानदान प्रतिष्ठा, क्या कर रहे हैं आप? ये ऑर्केस्ट्रा जाके वो बीच में ड्रम बांध के नाचेंगे आप? मैंने हाँ हाँ करता था। जब आपको पहली बड़ी सैलरी मिली तो आपने पिताजी के सामने नोट गिने? ये देखो हैं? अरे मजाक मत करो यार, अभी बताता हूँ, 8 साल पहले हुआ। अच्छा। एक मैं शो होस्ट कर रहा था, बहुत बड़ा शो, सोनू निगम साहब, सुनिधि, बहुत बड़ा शो हिंदुस्तान का। पापा मम्मी आए हुए थे, तो मैंने कहा पापा शो देखते हैं। देखा, मैंने कहा पापा कैसा लगा शो? अरे बहुत बढ़िया, क्या बात है। और सोनू ने बहुत अच्छा गाया और सुनिधि तो कमाल थी, तुम भी कुछ किया करो।
हम कलाकारों के साथ यही प्रॉब्लम है। यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो है। बहुत बड़ी पूरी प्रॉब्लम है। दुनिया जीत सकते हैं, मम्मी पापा का दिल जीतने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है, मतलब खून वून निकालना। अरे पता नहीं क्यों लगता है मलिश्का आर्जन होती गुंडी होती है कहीं ना। हाँ ऐसा लगता है। हफ्ता अनमोल आपकी बॉडी बड़ी अच्छी, जिम में जाते रहते हैं, पर्दे के पीछे क्यों काम करते हैं? पर्दे के आगे कभी आपका मन नहीं किया? अपने आप को कपिल शर्मा शो के लिए बचा के रखा हुआ था यार। क्या बात और है आजकल भाई छाया हुआ है पूरा, हाँ। सोशल मीडिया में छाया हुआ है। क्या बात है। कपिल, आपने उनसे ये पूछना चाहिए कि सारे हिंदुस्तान के आरजेज में सबसे लकी आरजे ये है। पूछिए क्यों? कैसे? हर आरजे जो होता है वो कभी ना कभी ऐसे सोचता है कि किसी फिल्म स्टार के साथ मेरे को डेट पर जाने को मिल जाए, ओ किसी फिल्म स्टार के साथ हो ना हो मेरी शादी हो जाए यार। इसको बता रहे हो, हर हफ्ते सोचता है। एक ही आरजे होगा पूरी दुनिया में जिसका ये सपना हकीकत में तब्दील हो गया। हो गया। आप जानते हैं ये शख्स जो यहाँ बैठे हैं ये किसके शौहर हैं? जोर से बोलो भैया। आई थिंक यू स्टैंड अप एंड बाव। अमृता, थैंक यू सो मच फॉर मैरिंग अ बॉय। हमारे अमृता रेडियो की राव, बंद शादी की। अमृता राव, थैंक यू सो मच। रेडियो इस फील्ड की इज्जत को आसमां पर पहुंचाने के लिए, एंड थैंक यू अनमोल। आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे शादी से पहले जेल में थे ये। पर ऐसे मतलब उन्होंने, देखिए प्यार मोहब्बत हो जाता है पर उसके लिए मुंह भी तो दिखाना पड़ता नहीं जीतू भाई। अगर आप किसी को मुंह ही ना दिखाएं और आप एक्सपेक्ट करें कि मेरी भी किसी एक्ट्रेस से शादी हो। बिना मुंह दिखाए इतने साल रेडियो पर हूं, यानी भी और कम से कम 50 साल, तो मेरी पेंशन का कोई बंदोबस्त नहीं है। बहुत बढ़िया। जब मुंह दिखाने लगूंगा उसके बाद कुछ और 50 साल काम करूंगा। वाह वाह, तो अगले 50 साल चलती रहेगी ये क्या बात। बात, बहुत बढ़िया। क्या बात। भगवान करे आप इतने साल रेडियो करते रहे, इतने साल सारी दुनिया चली जाए, अकेले करते रहो आप। बहुत देखिए, रेडियो में इतने साल हो गए, सभी को काम करते हो, लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा, हमारा तो एक ही है गुरु, वो है हमारे चाचा, जिन्हें हम बड़े प्यार से बोलते हैं। जी हाँ भाई और बहनों, बिनागा गीत माला में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, अगले पायदान पर है सिलसिला फिल्म का गाना जिसे गाया है लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन ने। शिवहरी का म्यूजिक, यश चोपड़ा की फिल्म का ये गाना सिर्फ आपके लिए भाई और बहनों। हम हैं अमीन सयानी। हाँ, क्या बात है, क्या बात है पंडित जी। नानद भाई, आप सबको जब मुर्गा बनाते हो, किसी ने कभी गुस्सा नहीं किया कि आज मंगलवार है आपने मुझे मुर्गा बना दिया? मतलब ऐसे मैंने सुना सिर्फ आप लोगों के साथ नहीं करते, आप अपनी मम्मी को भी प्रैंक करते थे आप, कभी सब्जी वाले की आवाज निकाल कर, कभी कुछ। शुरुआत वहीं से हुई थी। पहले तो मैं ये बता दूं, मुर्गा जो है ना, वो आप इस बात से अंदाजा लगाइए मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। आपके चक्कर में कितनी गालियां सुनी है मैंने। तो किसी ने मुझे कहा था कि यार एक बादशाह साहब हैं, उनका मुर्गा बना दो। तो मैंने कहा ठीक है, उनके बारे में बताओ। क्या लगा मेरे चाचा हैं। मैंने कहा क्या करते हैं? कह रहा गाली देते हैं। मैंने कहा इसके अलावा बता। कह रहा नहीं वो बिजनेस करते हैं, और उसने कहा कि इन्होंने ना अपना मोबाइल फोन जो है ना उसका बिल देर से जमा किया था, अब इस बात पे कुछ कर दो। तो मैंने फोन किया, मैंने ऐसे ही बोला, सर वेरी गुड इवनिंग, आपकी मोबाइल कंपनी से मैं बात कर रहा हूँ, आपने मोबाइल फोन का बिल देर से जमा किया था, आपके मोबाइल फोन की तार काट रहे हैं। ये गुस्से में यही भूल गया मोबाइल में तार नहीं होता। कह रहा तार काट के देख तू। मैंने कहा सर तार तो कटेगा। हमने साउंड इफेक्ट डाला, कच्चे से तार काट दी। मैंने कहा सर फोन डेड हो गया आपका। अब ये गुस्से में यही भूल गया कि मुझसे बात कर रहा, कह रहा तूने मेरा फोन डेड कर दिया, अब तू डेड है, अब डेड है तू। इस आदमी ने मुझे गालियां देनी शुरू करी। अच्छा, मैं भी इंसान हूं, एक लेवल पे आके लगती है। जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने कहा सर सॉरी, आरजे नवेद बोल रहा हूँ। ये सुनने के बाद सबसे बड़ी वाली गाली दी। मेरे तो उस दिन अरमान ही खत्म हो गए। मैंने कहा कर क्या रहा था मैं अब तक। फिर ये बहुत चिल्लाने लगा। मैंने कहा सर सॉरी। कह रहा सॉरी वॉरी कुछ नहीं जी, केस करेंगे तुम पे। समझता क्या है तूने कॉल कर दिया उठा के, तू देखते ही नहीं कौन है, कैसे है, किस पोजीशन में है, कैसे लेटा है, कैसे बैठा है, पहना क्या है, कुछ पहना भी है नहीं पहना, तुमने उठा के कॉल कर दिया। और गाली दे रहा। मैंने कहा सर ये सिर्फ एक प्रैंक है, एक सेगमेंट है, इसमें आदमी मुर्गा बनता है, वो हंसता है तो एक वॉशिंग मशीन फ्री मिलती है। ये आदमी 5 सेकंड के बाद ऐसे था। यार दुबेद मजा आ गया यार। गॉड ब्लेस यू। ऐसे ही करता रहे। मैंने कहा सर मैं यही कह रहा था आपसे, मैं यही तो कह रहा था, इतने झगड़े की क्या बात थी यार, चलिए फिर कभी बात करता हूँ। कहता हेलो
वॉशिंग मशीन। कर मुर्गा तो अब बनाया तेरा, फिर शुरू हो गया गड़गड़ गड़गड़ गड़ करके। और मैंने अपनी मॉम पे एक बार ट्राई किया था। मैं बचपन से ही ना सब्जी वाले की आवाजें निकालता था। हमारा घर 4th फ्लोर पे था और अम्मी ऊपर बैठी रहती थी। अम्मी सो रही है, नीचे चला गया, ए आलू ले, भिंडी ले, कोरी ले, तोली ले, ये सब्जी ले। तो अम्मी उसी आवाज से सोती थी, उसी से उठती थी। जैसे सब्जी वाला है तो उठ जाती थी, तो मैं जाके नीचे वाला वो बेचारी नीचे उतर के आती थी, फिर डांटती थी। तो ये मुर्गे की शुरुआत वहीं से हुई थी। एक बार मुझे याद है, मैंने अपनी अम्मी को अपनी कलीग के साथ मिलके फोन किया और उनसे कहा कि ये कहो, अच्छा मुझे भी अंदाजा उस दिन हुआ था कि माँ तो मेरी है ये। मैंने कहा ये कहो कि नवेद ने शादी कर ली है मुझसे और आपका एक पोता भी आज तक बताया नहीं है। ओह माय गॉड। अब उस लड़की ने फोन किया, वो बोली कि अम्मी बुरा मत मानिएगा, मैं नवेद की बीवी बोल रही हूँ। तो अम्मी बोली, या अल्लाह कौन? नवेद की बीवी। अब मैंने कहा 21। बोली आप घबराइए मत, आप घबराइए मत, हम आपका ख्याल रखेंगे, आपका पोता भी। अम्मी बोली नहीं नहीं नहीं, घबरा नहीं रही, 21। फिर वो कहने लगी, अब वो मुझे इशारा कर रही, क्या कह रही है 21? बोली अम्मी आप बेफिक्र रहिए, मैंने नवेद को भी समझा लिया, हम आपका जिंदगी भर ख्याल रखेंगे, हमसे गलती हो गई, आप हमें एक्सेप्ट कर लीजिए। बोली नहीं 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 बेटा 21। तो तनिष्का बोली अम्मी आप 21 क्या कर रही हैं? बोली 20 शादियां तो कर चुका है ऐसे कर करके, तुम 21 में हो, तुम भी आ जाओ, तुम्हें भी ले। मिस स्मार्ट है। नानद भाई एक लाइव, अगर आप एक ना अर्चना जी के घर पे इनकी हाउस हेल्प हैं भाग्यश्री, बड़ी पॉपुलर है सोशल मीडिया पे। अर्चना जी प्लीज अगर आप अपना फोन दें, उनको बोल देना कि आपकी मैडम इधर पी के थोड़ा आउट हो गई। बोल ऐसे ही ट्राई करके ना, अरे ऐसे ही मैम बड़ा मजा आएगा। प्लीज प्लीज आप चाहते हैं करो ना, बड़ा मजा आएगा। फोन भाग्यश्री का नंबर मिला। क्यूट सी बेचारी भाग्यश्री मेरे को माफ नहीं कर रही कभी यार। अच्छा जो एक्ट्रेस भाग्यश्री का भी नंबर है, मैं गलत ना मिला दूं। ये कौन सा बोला? ये अभी मिलाते हैं। दूसरा माइक पकड़ लो, दूसरा माइक पकड़ लो। लाउड स्पीकर पे डालो। हाँ जी मैडम नमस्ते। हाँ जी कौन बोल रहे हो? हेलो। हेलो। हाँ जी मैडम कौन बोल रहे हो आप कौन बात कर रहे हैं? मैडम ये फोन मिला है पड़ा हुआ इनके, ये मैडम के बराबर में, ये पी के टल्ली पड़ी है यहाँ पे। कौन? आप बोल कौन रहे हो? भाग्यश्री बात कर रही हूँ, उनकी मेड। अच्छा इनके भाग्यश्री मान है आसपास? नहीं। तो इनका क्या करें आप ये बताओ ना, आप इनके साथ काम करते हो क्या? उनके घर पे काम करती हूँ। और तो यार घर पे आप रहते हो, संभाले मैं फिर रहा हूँ, इनको उठा के लेके जाओ ना इनको। मतलब मेरी मैडम ऐसा कभी नहीं करती है। पर ये फिल्म सिटी में है, फिल्म सिटी में। एक सेकंड मैडम, एक सेकंड होल्ड करो। हेलो। अरे आपकी वो है हाउस हेल्प, एक सेकंड। हाँ जी। धीरे से कह रहे हैं खाना बना देना, मैं मेरा चाहे कुछ भी हो जाए। इन्होंने बहुत पी हुई है इन्होंने, तो इनका या तो इनके हस्बैंड आ जाए या कोई जो कोई घर से आके इनको ले जाए। थोड़ी उल्टी पुल्टी भी हो रही है तो। नहीं मेरी मैडम कभी नहीं ऐसा करती, वो तो पीते ही नहीं। आपके सामने नहीं पीती होगी, पर पूरी पौनी बोतल को पहली बार में तो पीता। तो एक मेरे को गुस्सा इस बात पे आ रहा है, आप जब बोतल रखते हो, नहीं मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। जब ये बोतल कभी नहीं करती, नहीं चलो मान लिया, लेकिन अगली बार जब आप इनकी बोतल रखो ना थोड़ी ज्यादा रखना, हम भी पी लें यार, ये अकेले भाई। मुर्गा बन गया, मुर्गी। भाग्यश्री। हाँ जी मैडम, आप कैसे हो? आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये सब मजाक कर रहे हैं, हम कपिल शर्मा शो शूटिंग कर रहे हैं। शपथ मैडम। सो सॉरी भाग्यश्री। भाग्यश्री उनको समझाओ कि मेरी मैडम ऐसा कभी कर ही नहीं सकती, वो कभी नहीं करती, कभी पीती। अरे नहीं मैं आपको समझाने की जरूरत नहीं है, मेरे को पता है आपकी मैडम कितनी प्यारी है, आप साथ में पियेंगे हम दोनों। भाग्यश्री आई एम सो सॉरी, लेकिन ये सब मजाक कर रहे थे और कपिल ने मेरा हाथ मरोड़ा ये करने के लिए। मैं मरोड़ सकता हूँ, कोई भी मरोड़ सकता है अपना खली का हाथ मरोड़। आई लव यू भाग्यश्री, सो सॉरी। भाग्यश्री कितनी प्यारी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके बाय 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 बाय। लेकिन उसने क्या कहा, मेरी मैडम कभी ऐसा कर नहीं सकती, वो नहीं पीती है। यही मेरा नाम खराब कर दिया। बहुत अच्छी बात है। शर्मा जी, अरे शर्मा जी।
सत श्री अकाल भाई जी, सत श्री अकाल। क्या बात है। वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सबका। हाय, माई सेल्फ बिंदु, इनकी पत्नी। शर्मा जी जल्दी से मार्केट भाग के मेरे लिए चिली फ्लेक्स लेके आओ, वो पास्ता बनाना सीख रही हूँ मैं। तुम्हें पास्ता के बारे में बताया किसने कि ये भी होता है? सारा कुछ तुम्हें यहीं आके सीखना है, अपने घर से कुछ नहीं सीख के आई? तुम भूल गए पिछले हफ्ते पुलाव बनाया था तुम्हारे लिए? जान दे कौन सा पुलाव बनाया था। पुलाव पता नहीं कौन से मसाले डाले, नॉर्मली कुकर सीटी मार देना, उस दिन कुकर छिंक छिंक के मर गया, नाक बह रही थी उसकी। झूठी कहेंगी। एक तो मैं सब कुछ इनके लिए करती हूँ, वो क्या है ना, मैंने सुना है कि पति के दिल का रास्ता उनके पेट से होकर जाता है। जब मैंने दिमाग से ही मना कर दिया है, तुम दिल में जाके क्या करोगी? क्या मांगता है तुमको? अनमोल, एक आप हैं, कितना प्यार करते हैं अपनी बीवी से। हाँ, तो उनको मिली भी अमृता राव, मुझे मिला वड़ा पाव, तो फर्क तो होता है। तुम जीतू राज क्यों नहीं बन जाती? मुंह क्यों नहीं ढक लेती अपना? मुझे वड़ा पाव बोल रहे हो तो मुझे कौन सा टॉम क्रूज मिला है? मुझे भी तो ढोकले जैसा पति मिला है। थैंक यू, आई लव ढोकला। वेरी गुड, कीप ईटिंग दैट, यू आर लुकिंग लाइक दैट आल्सो। वैसे मलिश का ये देख, ये मेरी गर्लफ्रेंड आई मलिश्का, आज बोल इसके सामने। नहीं गर्लफ्रेंड, शी विल बी ऑन माई साइड। मलिश्का, एक टाइम होता था जब हम लॉन्ग ड्राइव्स पे जाते थे और ये खुद रेडियो पे कॉल करके रोमांटिक गानों की फरमाइश करके। याद है वो दिन? मुझे लगता था कि ये इसका तो कुछ होगा नहीं, गाने तो ढंग के सुने, ये तो है जैसी है। शर्मा जी, हस्बैंड वाइफ ना साइकिल के दो टायर की तरह होते हैं। सोच देख लो, एग्जाम्पल भी साइकिल की। ये नहीं कि जहाज बोल दे कि जहाज के दो इंजन की तरह होते हैं, एक बंद भी हो जाए एक से भी चल जाता है जहाज। कहाँ से बोलूं जहाज? जब से शादी की जहाज की शक्ल नहीं देखी है मैंने। शक्ल मैं दिखानी भी नहीं तुम्हें। ये पहली बार अपनी फैमिली के साथ बैठी, एयर होस्टेस आई, उन्होंने इसको देखा, कहती यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 2 चीप लोग वहां बैठे हैं, 2 चीप लोग यहाँ बैठे हैं। तुम खबरदार जो मेरे मेहमानों के सामने फालतू आके बोला तो। देख लो इनकी माँ, देख लो, लोगों के ऐसे डैडी होते हैं। अरे वाह, रेडियो वाले लोग टीवी पे आए हैं। एक मिनट, शर्मा जी क्या हाल चाल, सब ठीक तो है? अरे मम्मी, क्या हो गया तुम्हें? तुम दामाद से ऐसे कैसे बात कर रही हो? अरे जब दामाद जी क्या खा खा के जी भर जाए तो ऐसी बात होती है। हाँ, और वैसे भी अब हम यहाँ से जा रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए। कहाँ? अरे दूसरी बेटी के यहाँ। इसी दिन के लिए तो उसका ब्याह किया था कि एक दामाद जी से जी भर जाए तो दूसरे दामाद जी के यहाँ जाके रह लो। हाँ, अब हम तो भय परदेसी के, अपना यहाँ कोई नहीं। बस बिंदु, तेरे डैडी जी आ जाएं बस, फिर साजन साजन मेरे साजन तुझको। एक सेकंड मम्मी। अरे मम्मी, तुम ये बात बात पे गाने क्यों सुना रही हो? वाह जी वाह, ये रेडियो वाले बीच बीच में गाने सुनाए तो चलेगा, मैंने सुना दिया तो कौन सी आफत आ गई? नवेद जी, हमारे जो दूसरे दामाद जी है ना, उनके बारे में क्या बताऊं, एकदम नंबर 1। इनके जैसे नहीं, 2 साल हो गए ये मुझे अभी तक आइसक्रीम खिलाने भी ना ले जा गए कहीं। अरे मम्मी ठीक है, वो तो मुझे भी नहीं लेकर गए, इट्स ओके। अरे तू तो ब्यूटीफुल नहीं है ना, इसलिए ना ले गए। हाँ। अरे अनमोल बेटा, पता है जब मैं इस घर में पहली बार आई थी ना, दामाद जी ने मुझे मुंह दिखाई में कुछ ना दिया। हाँ। मम्मी, हाँ, मुंह दिखाई सास को नहीं, नई बहू को देते हैं। एक मिनट बिंदु, ईमानदारी से बताइयो, मुंह दिखाई बनती है तेरे की? हाँ, मलिश्का, पता है ये पहली लड़की है जो चेहरे की वजह से रेडियो पे आरजे बनते बनते रह गई। हाँ, अरे इसने बहुत बहस करी कि देखो जी रेडियो पे चेहरा तो दिखता नहीं है। वो बोले लेकिन हमें तो रोज रोज दिखेगा। दामाद जी, चलो बताओ कितना खा लिया हमने इस घर में आपका? हाँ, तुम हिसाब कर रही हो? अरे मैं चेक करके देख रही हूँ कि जितना हम डिसाइड करके आए थे उतना हमने खाया कि गुंजाइश रह गई है।
दामाद जी। ये देख लो, सरकार बोल रही है ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनका अलग ही स्लोगन चल रहा है, बेटी ब्याओ उसके घर जाके खाओ। ये लोग बड़ा तंग करके रखा है इन लोगों ने मुझे। दामाद जी बस, ये आपका आखिरी ताना हो गया जो मैंने खा लिया। हाँ, इसके बाद कुछ भी बोला मैं ना सुनूंगी। हाँ, कहाँ है आपके वो भाई साहब? आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। नमस्कार। ये जो है ना, इनके ये पति है कपिल, इनका मैं ससुर हूँ। पापा आप डायरेक्टली बोल सकते थे ना कि आप मेरे पापा हैं। अरे तुम्हें कौन पहचानता है? अंकल जी। अरे इनको तो दुनिया पहचानती है। कोई सैड हो तो इनका नाम ले लो तो खुश हो जाता है। शाबाश, ये लो Thank आपका you. जो मैंने बोला था। थैंक यू वेरी मच। अरे ये तो इतने महान है कि पहाड़ों पे जाके चिल्लाओ कप्पू, सामने से आवाज आती है शर्मा 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 शर्मा। ये ज्यादा हो गया, अब इससे ज्यादा मैं नहीं दूंगा। ठीक है। पापा ये आप क्या कर रहे हैं? चापलूसी बेटा। हाँ जी सुनो, इनकी चापलूसी करने की क्या जरूरत है? अब हम जिसके यहाँ जा रहे हैं उसकी चापलूसी करेंगे। हम कहीं नहीं जा रहे हैं, मैं अपनी जान बचा के वहाँ से आया हूँ। क्या? और नहीं तो क्या? क्यों? अरे 3 महीने मुझसे नौकरों जैसा काम करवाया और खाने को सिर्फ फलों का छिलका देते थे, वो भी पाइनएप्पल और नारियल का। तुम्हें क्या पता, अरे ज्यादा अमीर लोग छिलके ही खाते होंगे। हाँ, तुम तो फोन पे मुझे बड़ी तारीफ कर रहे थे उनकी। अरे कनपट्टी पे कोई पिस्तौल रखेगा तो तारीफ तो करनी पड़ेगी ना। अच्छा। अरे नावेद भाई वो तो छोड़ो, वो तो धूप में कपड़े सुखाते थे। पापा कपड़े धूप में ही सुखाते हैं। हाँ, लेकिन मुझे को गीले कपड़े पहनाते थे और धूप पे खड़ा करते थे। अब कपड़े बहुत ज्यादा हो गए इसलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ। चलो 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 मेरे। ना, मैं कहीं ना जा रही कपड़े सुखाने उखाने। हाँ, तुम तो उनकी बड़ी तारीफ कर रहे थे, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अरे चिराग लेके ढूंढोगे तब भी ऐसा दामाद कहीं ना मिलेगा। है कि ना? बड़े रंग बदल रही हो सासू माँ आज, हैं? अभी तो मेरे को बड़ा बुरा बोल रही थी। नो दामाद जी, मैं तो हमेशा तुम्हारी साइड रही हूँ। वो देखो कैमरा, मैं तो प्रैंक कर रही थी। नहीं, मेरे घर में और जगह नहीं है, आप लोग को जाना पड़ेगा। नहीं। कौन कह रही हंसा है? करो, मुंह गिर जाएगा आपका नीचे। कैसे बकरी के बच्चे जैसे हंसती हैं, बेइज्जती करवा देती मेहमानों के सामने। अरे दामाद जी बताओ, अरे इसकी कौन सुनता है? दामाद जी की ना सुने। चलो आओ जाओ घर में। चलो, चलो। थैंक यू। सलाम बैठिए बैठो। वाह वाह, बहुत बहुत मुबारक हो, स्वागत है आपका शो में। बहुत अच्छा लगा। शेख साहब। हाँ जी। वो गेस्ट इधर बैठे हुए हैं। इधर है। ओ सॉरी, माफ करना। वो क्या है ना, आप लोगों को हमेशा सुना है, कभी देखा नहीं है, इस वजह से आज भी नहीं देखा है। आज भी कहा गया। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। लेकिन मैं आप लोग का बहुत बड़ा फैन है, मैं आवाज से पहचान सकता है कौन कौन है। अच्छा। अभी मैं आंख बंद करेगा, देखना, उधर से शुरू करेंगे। मैं हूँ आपके साथ, कपिल शर्मा के साथ। ये 92 पॉइंट समथिंग तो कुछ है ही है। मैं नहीं खेल रही। मैं खेल रहा। ये क्या हरकत? हाँ, ये आवाज किधर देखा लगते? देखा। ये सोनी टीवी पे कपिल शर्मा देखा। और क्या बात है मालिश का, कैसा है आप? इनको तो आपने सीधे पहचान लिया बिना बोले ही। 4 भंवरों में एक ही गुलाब बेचा। मैंने खुशबू से पहचान लिया। ये क्या है, दिखाई नहीं देता लेकिन सुंगाई तो देता है। बहुत अच्छा परफ्यूम लगाया आपने। ये परफ्यूम थोड़ा इनको भी दो ना, ये लोग को सुंगाई भी नहीं देता है और सुनाई भी नहीं देता। क्या भगवान, क्या यार कपिल, मेरे को बहुत खुशी हुआ तुमने आज सब उधार वाला लोग बुलाया। उधार वाले नहीं, रेडियो वाले हैं। एक ही बात है, उधार वाला भी पैसा लेके दिखाई नहीं देता, रेडियो वाला भी पैसा लेके दिखाई नहीं देता। और आपने तो लगता है पूरा दुनिया से उधार लिया हुआ। सालों से।
सालों से आप तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते। और मैं सच्ची बताऊं, ये ऐसा क्या छुपाया आपने? मैं सच्ची बोलता हूँ, हेलमेट पहनो। मेरे जैसा खुराफाती मिला ना, बस ऐसा करना है, सबको पता चल जाएगा कौन है। शेख साहब, बड़ा अच्छा लगा, आप फालतू बातें करने आए थे। फिर मेरे से ऐसा बात मत करना, मैं बता रहा हूँ, मैं कोई छोटा मोटा शेख नहीं है। कौन से शेख बहुत बड़ा शेख। हाँ, वो तो वैसे तो बहुत बड़ा है मैं, लेकिन मेरा जो अबू है, दुबई में उसका बहुत दबदबा है। अच्छा। हाँ, कानून में उसका बहुत पकड़ है। इतने बड़े आदमी है? नहीं, बड़ा आदमी नहीं है, जब भी चोरी होता है ना, कानून उसी को पकड़ते हो। वो तकलीफ है बाबा। हमारा एक ही चाचा है, वो दुबई का नंबर 1 शेख है। अच्छा। फिर हमारा एक मौसा है, वो दुबई का नंबर 1 शेख है। फिर हमारा एक फूफा है, वो भी दुबई का नंबर 1 शेख। एक मिनट, सारे शेख नंबर 1 कैसे हो सकते हैं? वैसे ही जैसे ये बोलती है मेरा शो नंबर 1 है। बढ़िया, fantastic, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे this is amazing। अरे रे, जबरदस्त। मेरा है। थैंक यू, प्लीज बैठिए। लेकिन कपिल, हाँ। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। नहीं। चाचा और फूफा गया तेल लगाने, मेरा जो मामा है वो सच में नंबर 1। अच्छा है। मेरा मामा के लिए जोरदार ताली हो जाए गोविंदा जी के। फिर मैं सच में सर, आप लोग का वाकई बहुत बड़ा फैन है। मैं इतना बड़ा फैन है, मैं मालूम है सर, दुबई से बहुत खतरा मोड़ के आप लोग को इधर मिलने के लिए आए। क्या खतरा है? अरे कपिल, तुमको मालूम नहीं अर्चना जी, मैं जैसे ही प्लेन में चढ़ा, मेरा सीट पे किसी ने बम रख दिया। फिर? मैं घबरा गया। फिर? मैं उसको बोला, तुम अपना बम उठाओ, इधर हम अपना बम रखेगा, मेरा सीट ऐसा कर। वो तकलीफ हुआ मेरे को। कैसे आप? सुंदर। आपका नाम मालिश का, मेरा काम मालिश का। ये आपको बता नहीं सकते। आप मुंबई की रानी, मैं दुबई का राजा। वाला, वाला। राजा राजा राजा, जिगर व में समाज। ये शेख अचानक से भोजपुरी कैसे हो गया? अरे हम तोहरा के बता नहीं सकती पांडे जी, बहुत परेशान बानी हम। दुबई में बहुत भोजपुरी लोग हैं। हाँ। इतना भोजपुरी हो गया है, हम तो काजूर के ऊपर वो चूना और कथा लगा के खाते। और अभी हम फिल्म फाइनेंसर बन गया उधर। अच्छा। बहुत पिक्चर बना रहा है। अभी हमारा एक पिक्चर बहुत हिट हुआ उधर। कौन सी? बहुत पारिवारिक फिल्म है वो। ऊंट के साथ बकरी गई, भौजी बुर्ज खलीफा में पकड़ी गई। ये बहुत हम और एक और पिक्चर बहुत हिट हुआ, भैया पहन के सूट, दुबई में चरावेला ऊंट। ये बहुत हमारा हिट हुआ। फिर क्या बात है, इनका मैं बहुत फैन है, नावेद जी के लिए जोरदार चल। बहुत अच्छा आप करते, बहुत अच्छा आप, मैं देखता है सब, बहुत अच्छा। एक मैं खा सकता है? अरे ये खाने वाला नहीं है। डॉक्टर ने बोला लाइट खाया करो, मैं इसीलिए देख रहा था। फिर बहुत आपका मैं देखता है बहुत वो रेडियो मिर्ची में। आपको मालूम है वो रेडियो मिर्ची मेरे को भी बुलाया था उधर ऑफिस में, मैं मिर्ची का ऑफिस गया नहीं। क्यों? अच्छा, क्यों? क्योंकि मैं शेख है ना, मैं अगर मिर्ची का ऑफिस में जाएगा तो शेख चिल्ली हो जाएगा, इसलिए मैं गया ही नहीं उधर। और सर मेरे को आप वो मुर्गा बनाते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को आप। अच्छा। हाँ, वो आप एंड में एक मैसेज भी देता है ना अपना शो में। हाँ। मेरे को भी मोबाइल पे एक मैसेज दो, अच्छा लगेगा। कौन सा मैसेज? दैट योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद 30 लाख रुपीज। ऐसा कुछ मैसेज दो। हम लोग इधर काम करते हैं ना, ये सोनी वाला हर हफ्ते मैसेज भेजता है, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद 40 लाख रुपीज, 50 लाख रुपीज। अर्चना जी को भी इधर से बहुत सोनी का मैसेज आता है, दैट योर अकाउंट इज फोर्सफुली क्रेडिटेड विद 40 लाख।
फिर सर बहुत अच्छा मेरे को जुओं के लिए पूरा एसएल वर्ल्ड बनाया आपने टू गुड ये रखो सर आप क्या है ये मुंह दिखाई का पैसा दे रहा हूं अरे मुंह तो दिखाओ। लगता है आपको मुंह दिखाई का कोई पैसा नहीं दिया इसलिए मुंह दिखाता है नहीं आपके साथ शेख साहब आप करने के आए हैं, आप परेशान कर रहे हैं। कपिल बेटा मैं इधर आया है साहब उधर प्रोग्राम करेगा मैं दुबई में आप सब लोगों को हम सम्मानित करेगा खजूर से शॉल दे के सम्मानित करते ना। नहीं नहीं खजूर भी उतना ही गर्म करता है ऐसा कुछ नहीं शेख साहब आपका बहुत ज्यादा हो रहा है अभी, आप प्लीज निकलिए अभी। क्या बोला तुम मेरे को निकलो अभी। अले मैं हर्ट हो गया अले क्या कर रहे हो मैं हर्ट हो तुमने हर्ट किया मेरे को ऐसा शेख को कभी ऐसा मत बोलना तुम बैकग्राउंड के लिए काम तो कर थोड़ा हम बहुत मासूम शेख ऐसा वैसा शेख नहीं है शेख का सिर्फ ऊंट बड़ा होता है लेकिन दिल उसका बहुत छोटा होता है बस हो गया इतना भी नहीं है अभी मैं आपको बता नहीं सकता मैं इतना मासूम शेख हूँ कल मेरे को गन का पोस्टर दिखा के वो तेल का कुआं ले गया मालूम पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की आपने? का जरूरत नहीं था मैंने भी कुआं का पोस्टर ही दिया था उसको मैं बोला ना मैं शेख है मेरा दिल छोटा है लेकिन मेरा दिमाग बहुत बड़ा है तभी तो हम ये बांध के रखता है नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा फिर मैं एक मेरा बहुत प्रॉब्लम है हमारे घर मेरा भांजा है मैं कब तक भांजा रहा हूँ मेरा भी भांजा होना चाहिए वो मेरा एक भांजा है सर जैसे आपका शो आता है आप बकरा हो सॉरी वो बनाते हैं क्या मुर्गा मेरा भांजा को उधर यूएई में कोई बकरा बना दिया शो पे और वो बकरा ही बन गया वो निकलता ही नहीं उसमें से उसका जरा आप लोग कुछ कर सकते हैं तो करो किधर है डालो बिरयानी में उसको फिर क्या कर रहे तुम इधर क्या कर रहे बस करो बस करो बस करो ये इसको देख रहे हैं आप नावेद जी ये आपका कोनी से इंस्पायर होके इसने अपना मुंह रखा हुआ है ये बेचारे ये इतना आपको मालूम है ये बीच का मांग क्यों निकालता है क्योंकि अगर एक साइड बाल रखेगा तो गिर जाएगा ही सबको हेलो बोलो नमस्ते हाँ तो बहुत घर में इसने टेंशन किया हुआ है उधर वो सब गार्डन में पौधा खा के सब पौधा गांजा कर दिया और कपिल में बताओ ये घर पे हम प्याज काटता है लहसुन काटता है ये डर के भाग जाता है कि इसका बिरयानी बन जाएगा चलो ये भी कोई टेंशन का बात नहीं है प्रॉब्लम क्या हो गया मेन ऐसा नहीं मत कर ऐसा क्या कर रहा है तुम क्या छोड़ हट ये क्या कर रहा है इधर तुम ये लो ये सब मत करना क्या कर रहा है तुम सुनो मेरा बात अरे अर्चना जी को तो हेलो किया नहीं बकरुद्दीन बस बस पास मत जाना कहा जाएगी इधर इधर दूर नहीं रहना अभी सर इसका मेन प्रॉब्लम क्या हो गया है ये कल बकरी के पीछे लग गया था अच्छा हाँ तो इसको अभी सुधारना बहुत जरूरी है तुम बकरी को मिला तुम बकरी को क्या बोला आई लव यू ये कहा बेटा बकरी तुमको क्या बोला मैं बताऊं जैसे आपका रेडियो स्टेशन होता है इसका चैनल किधर फंसा हुआ है वो कुछ करना पड़ेगा एक मिनट इसका चैनल चेंज करते में छोड़िए ना
क्या हो रहा है? हाँ यही चैनल पकड़ो, ये बोल। छोड़िए ना। ए, किधर गया तुम? क्या हो रहा है? हाँ ये बोल। छोड़िए ना। हे भगवान, बिरयानी। क्या हो रहा है? इसका कुछ क्या हो रहा है? मैं काम करता इसको लेके जाता, कुछ नहीं होने वाला इसका। अरे छोड़िए ना। अरे चल इधर। अनमोल, आपका बड़ा प्यारा शो आता था, रेट्रो शो जो होता था पुरानी जीन्स, उसमें ही इन्होंने पहली बार अमृता राव, जो बहुत कमाल की एक्ट्रेस हैं, इनकी वाइफ हैं, इन्होंने उस शो में उनको प्रपोज किया था। आपको डर था कि अगर लाइव बात करूंगा, मना कर दिया तो मुंह पे बेइज्जती हो जाएगी? तो कहते हैं कि हुस्न वालों में मोहब्बत की कमी होती है हाँ। और चाहने वालों की तकदीर बुरी होती है। क्या बात है। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं था। उनमें मोहब्बत की कमी नहीं थी और इस चाहने वाले की तकदीर भी इतनी बुरी नहीं थी। मेरे मम्मी पापा यहाँ पे बैठे, मेरी बहन यहाँ पे है। दिल्ली में जैसे कि बताया कि अंधेरे थिएटर में देखते हुए हीरोइन से प्यार हो जाता है, ऐसे हम जब देखने गए थे विवाह फिल्म, तो मुझे भी उस थिएटर में पूनम से प्यार हो गया था। हाय हाय। और थिएटर से निकलते वक्त मेरी माँ ने सीढ़ियों पे कहा था कि बेटा बहू लाना तो ऐसी लाना, और हमने तैश में कह दिया ऐसी क्यों, यही लेकर आएंगे। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन आपको पता नहीं होता कि आप कब कहाँ क्या बात कह रहे हैं, और आपके ज़बान पे सरस्वती विराजमान है। और जब मैंने यहाँ मुंबई में आके पुरानी जीन्स के साथ शुरुआत की, मैं सिर्फ लेजेंड्स को ही इंटरव्यू करता था। जो पहली कंटेम्प्रेरी एक्ट्रेस जिन्हें मैंने इंटरव्यू किया वो अमृता थी, क्योंकि उनका मन था किशोर कुमार स्पेशल करने का। अच्छा जी। तो वहाँ से हमारी दोस्ती शुरू हुई, क्योंकि वो रोमांटिक गाने, वो रेट्रो गाने इतने प्यारे हैं कि उन्हीं को सुनते सुनते हमारी दोस्ती बढ़ी। और प्यार तो मुझे पहले से ही था। उन्होंने बताया था उनको मिलके कि मेरी पहले से साजिश चल रही है, ऐसा मतलब जब आई आपने बताया? तो आपने जो रेडियो पे प्रपोज की बात कही आपने, तो मैं अपना मन ऑलरेडी बना बैठा था कि अब टाइम आ गया है, गरम है लोहा मार दो हथौड़ा वाली बात थी। रात को वो शूट से यहीं फिल्म सिटी से घर जा रही थी, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आई एम लिसनिंग टू योर शो। मैंने कहा यही सही मौका है। तो रेडियो पे अपनी बात कहने के लिए मैंने ना अपना नाम इस्तेमाल किया ना उनका। मैंने उनका नाम जो इश्क विश्क में था पायल, वो यूज किया, और अपना नाम विकी यूज किया जो मेरे घर का नाम है। विकी पायल को प्रपोज कर रहा है, एक लेटर आया, और रात को 11:45, वैसे भी वो गाने सुन के मैं 2 पैक डाउन टाइप्स होता हूँ उस वक्त पे। तो मैंने कहा कि आपको विकी ये दिल की बात कह रहा है, अगर आपकी हाँ है तो आप विकी को अभी कभी कॉल कर देना, और ना है तो फोन तक मत करना। अच्छा। गाना चलाया चांदनी रात में एक बार तुम्हें देखा है, गाने का अंतरा भी खत्म नहीं हुआ होगा पहला कि अमृता का फोन आ गया। क्या बात है अनमोल साहब, आप तो सच में अनमोल निकले यार। बाजी शाहरुख खान सिंगल होते तो रेडियो पे मैं ये ट्राई कर देती। असली नाम के साथ, वो भी क्योंकि शाहरुख खान ना। तो और कोई सिंगल हीरो पकड़ लो। शाहरुख खान जैसा है कोई? नहीं, वो तो कोई नहीं है कोई? आँख में लगा के गोरी लेंस नीला नीला लोटा। क्या हुआ? अब हमको समझ में आ रहा है शर्मा जी, हमारा रेडियो से इतने देर से आवाज क्यों नहीं आ रहा। वैसे आप लोगों को देख कर हमको बड़ा अच्छा लग रहा है। सच बताएं, हमारे दादाजी अगर हमारे साथ आए होते ना, उनको भी आपको देख के बहुत अच्छा लगता। इनके बहुत बड़े फैन हैं। नहीं नहीं, कल उनका आँख का ऑपरेशन हुआ है, वो कुछ भी देख के खुश हो जाते हैं। मैं मर जाऊंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मलिष्का जी भी आई है, जोरदार तालियां हो जाएं। रुक क्यों गए, बजाते रहो। बढ़िया। नावेद जी कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ। आपका ना सारा शो हम देखते हैं, हमको बहुत पसंद है आपका सब शो। अरे थैंक हाँ, लेकिन सिर्फ एक दिन हम आपका शो नहीं सुन पाते। कौन से दिन? मंगलवार के दिन। ये मुर्गा बनाते हैं ना जीतूराज जी, नाम जीतूराज रखे हैं, कपड़ा अनीता राज का क्यों पहन के आए?
बढ़िया बहुत अच्छा बहुत बढ़िया। सर आपसे एक अंदर का बात पूछ सकते हैं? अंदर का हम देखे आप खाली अंदर का ही बता रहे हैं सर। तो ये अपना धनिया का आजकल क्या भाव चल रहा होगा? इनसे क्यों पूछ रही है? अरे मिर्ची वाले हैं, धनिया का तो पता ही होगा। गुड़िया तेरे को कितनी बार कहा है तू ना हंसा कर ऐसे? पिछली बार भी हंसते हंसते तेरी किडनी सलवार के रास्ते बाहर आ गई थी। ना हंसा कर ऐसे। अच्छा जीतूराज जी, देखिए अगर आपके मार्क्स रहेगा तो इसके अंदर फिर आप हंस रहे हैं कि क्या आपका एक्सप्रेशन है हमको पता चल नहीं रहा है। आवाज आती है, आवाज आवाज आती है हाँ। लेकिन आपको अगर हमारा बात पसंद आया ना तो ऐसे कीजिए, और बाय चांस हम पसंद आ गए ना तो इस पे थोड़ा सा सिंदूर लगा के ऐसे। हम तो दोनों हाथों में सिंदूर लगाकर तैयार हैं। अरे बाप रे बाप, हम सिंगल है ना, रेडी टू मिंगल है। कहाँ सिंगल है तू? स्टेशन पे जाती मेट्रो गेट पे 3 टिकट देने पड़ते तुझे। कहाँ सिंगल? ये अच्छी बात है। आपको पता है, हम सच बताएं शर्मा जी, अर्चना जी, ये गूगल वाली जो आंटी है तो अभी आई है, जो हमें बताती है कि ट्रैफिक इधर है, ट्रैफिक उधर है। उसके पहले तो यही लोग थे जो हमारी मदद करते थे। इसके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बढ़िया। सही बात है यार, वो टाइम पे आप लोग बहुत हेल्प किए हैं कि जाम यहाँ पे लगा है, यहाँ पे जाम खुल गया है, ये सब बताते। एक जाम हमारे लिए भी जरा खुलवा देंगे? कहाँ पे? ये ममता बारानी रेस्टोरेंट में। और शर्मा जी आपको पता होगा, अर्चना जी आपको भी, एक जमाना था जब रेडियो पे जो फिल्में थी पूरी की पूरी ऐसे सुनाई जाती थी। हाँ। कि अच्छा आजकल ये नहीं होता है। क्यों? वरना सोचिए आज इमरान हाशमी का फिल्म अगर पूरा सुना दे। है कि नहीं सर? पूरा 10 मिनट के लिए पूरा मोहल्ले का कुत्ता लोग आ जाएगा रेडियो के पास, उनको लगेगा कि हमको बुला रहे हैं। समझेंगे नहीं कि वो पप्पी में ये पप्पी में फर्क है। अनमोल जी, आप हीरोइन से शादी किए हैं ना? इत्तेफाक का बात देख के शर्मा जी भी हीरोइन से करना चाहते थे शादी। हो ना पा सका, ये उनके लिए सिंग करते रहेगा, लेकिन कोई और सिंग आके। गुड़िया तेरे को एक बात बोलना भूल गया मैं। हाँ। गेट आउट। हो गया तेरा? नहीं हुआ है, अभी बाकी है। कंटिन्यू कर सकते हैं? हाँ कर लो। ठीक है फिर कर लेते हैं। वैसे हम सच बताएं, हम भी आरजे बनना चाहते हैं, अपने नाम के आगे हम भी आरजे लगाना चाहते हैं। जैसे आप है ना मुंबई की रानी, हम भी बनेंगे कुछ ऐसा क्या, पटना की प्रिंसेस। कैसा रहेगा? और वैसे भी देखिए रिश्तों का भी कोई टेंशन नहीं है, एक बार वो पटना की प्रिंसेस अब बन गए, फिर आप देखिएगा पटना के सारे लड़के हमसे ही पटना चाहेंगे। अरे 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 अरे, छपरा के सारे लड़के हमसे ही छिड़ना चाहेंगे। समस्तीपुर के सारे लड़के हमारे साथ ही मस्ती करना चाहेंगे। हम तो रेडियो का ना पूरा समझ भी गए हैं कैसे काम करता है। हम यही समझे एकदम बिल्कुल। शर्मा जी आपको पता है कल आपको 2 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। कैसे? ये बात हम आपको बताएंगे 5 गानों के बाद। गुड वन गुड वन। क्या करना होता है ना बेसिकली। पटना की प्रिंसेस तुम्ही यही करते हैं पांडे जी। बिल्कुल बिल्कुल। उत्सुकता बढ़ाते हैं, बीच में गाने पेल देते हैं। 5 गाने बढ़ जाए तो बहुत बढ़िया। ऐसे की है कि नहीं? बिल्कुल ऐसे। आप लोग जैसे कहानियां सुनाते हैं ना रेडियो पे, हम वो भी तैयार किए हैं। लड़का लड़की से जाके कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लड़की लड़के से कहती है हाँ मैं भी प्यार करती हूँ। लड़का कहता है क्या तुम मेरे साथ भाग चलोगी? लड़की कहती है भाग तो चलूंगी, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? तो लड़का कहता है कहाँ? शायद तुम्हें पता नहीं है, कपूर बिल्डर लेकर आए हैं 3 बेडरूम हॉल फ्लैट सिर्फ 3 लाख रुपए के डाउन पेमेंट पे। कहानी के साथ पटना की प्रिंसेस, तुम्हारी बातें खत्म हो गई हैं? ठीक है शर्मा जी, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो हम जा तो सकते हैं, लेकिन शर्मा जी हमको एक बात बताइए कि अपना ये इंसान जब बहुत सक्सेसफुल हो जाता है तो लोग उससे क्या होते हैं? जलते हैं। तो हम चलते हैं। ओके, बात है। नाइस मीटिंग यू।
यो यो पटना की प्रिंसेस पटना की प्रिंसेस थैंक यू चलिए नाइस कैरेक्टर। हमने कुछ आपकी फोटोग्राफ्स निकाली हैं सोशल मीडिया से। लोग नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार करते हैं। मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाना चाहता हूँ। पहला ही फोटो आया है आरजे अनमोल। वाओ, व्हाट आर यू डूइंग दिस मॉर्निंग? आई डिजर्व टू चिल। #गुड मॉर्निंग आरजे अनमोल, पॉजिटिव वाइब्स। आइए नीचे देखते हैं कमेंट्स। दाएं हाथ से खुद ही फोटो खींच रहे हैं और क्यों ऐसे कर रहे हैं जैसे फोटो कोई और खींच रहा है। जरूर ये इगतपुरी में है। अगर मालदीव्स में होते तो बीच के साथ पूरा फोटो डालते। आगे और दिखाइए। अगर आपको शराब छोड़नी हो तो आप नाके पर रख जाओ, मैं उठा लूंगा। और दिखाइए। मलिश्का ने फोटो डाला है। अंडर नो सरकमस्टांस। ओके, लीव इट, नहीं पढ़ते हैं ये। कमेंट्स देखते हैं। ऊपर चढ़ने के बाद इन्हें याद आया इन्हें सिर्फ चढ़ना आता है, उतरना नहीं। ये सच है। लड़की पेड़ पे चढ़े तो बंदर भी कुछ नहीं कहते। मैं चढ़ा था, मुझे तो बंदर ने थप्पड़ मार के नीचे उतारा था। और दिखाइए। इतना पैसा कमाती हो, आप तो आम खरीद के भी खा सकती हो। पेड़ से तोड़ने की क्या जरूरत है? थैंक यू मेरी आंखें। आम गिरा मत देना, हाफूस आम लंगड़ा हो जाएगा। ओह, टेक्निकल पंच। और देते हैं फोटोग्राफ। ओहो मेरा भाई। कैंडिड फोटो वाला पोज। रूम। ये तो वीडियो गेम वाला मोटरसाइकिल है ना नाविद भाई? हाँ वीडियो। कमेंट्स दिखाइए। 2 लाख में धूम बनाने के लिए संपर्क करें। गर्मी में गरम सीट पे बैठने के बाद मेरा भी मुंह ऐसा ही बन जाता है। जीन्स आपने ऐसी ही खरीदी थी, ये बाइक से गिर के ऐसी हो गई है। पेट्रोल नहीं भराओगे तो ऐसे ही मुंह से रूम करोगे। और दिखाइए। पांडे जी, आप तो कह रहे थे मैं टी टोटलर हूँ। फुल चैट कमिंग सून। अवर मोस्ट फेवरेट वरुण धवन, कृति सेनन, स्टे ट्यून्ड इंडिया। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। बड़ी खूबसूरत पिक्चर है। अनुराग भाई, आपने इनके साथ फोटो खिंचाई है या इनके हाथ में फंस गए हैं? किसी ने लिखा मेले में बिछड़े भाई बहन। मुझे भी जब तक दीदी 500 रुपए नहीं देती थी, मैं भी उनको जाने नहीं देता था। बिना घड़ी देखे मैं बता सकता हूं फिलहाल आपका वक्त अच्छा चल रहा है। और दिखाइए। अर्जुन मोल, 8 years of marriage today, 15 May 2014. Oh wow, congratulations brother. अभी 15 मई अभी गया है। बहुत प्यारी जोड़ी आपकी, खुश रहें आप। थैंक यू। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी टू यू। किसी ने लिखा है उसको, भाई वेडिंग एनिवर्सरी होता है, मैंने वेल्डिंग ही लिखा है, उसमें जुड़ के रहना पड़ता है, भले ही कितनी भी चिंगारी निकले। बढ़िया है, धन्यवाद। बढ़िया, बहुत बढ़िया, ध्यान के लिए बहुत बढ़िया, सही लिखा है। और दिखाइए। शादी से पहले ये आखिरी बार था जब अनमोल का मुंह उनकी वाइफ के सामने खुला था। और दिखाइए। ओहो, नाविद भाई ने डाला डोंट हैंग्री मी। भूख लगी थी आपको नाविद भाई? भूख और गुस्सा दोनों चीजें। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। मैंने सुना है आप बहुत अच्छा मुर्गा बनाते हो। 28 तारीख को मेरे भांजे की बर्थडे पार्टी है, इसमें 15 लोगों के हिसाब से मुर्गा बना दोगे क्या? शादीशुदा आदमी की डेट पे अगर बीवी आ जाए तो आदमी का ऐसा ही चेहरा बनता है। इन्होंने 2 ग्लास बनाए हैं, एक चढ़ाने के लिए, दूसरा उतारने के लिए। और दिखाइए। धन्यवाद, शुक्रिया। ऋतुराज की फोटो नहीं दिखाई? ऐसी फोटो डालते हैं, दुनिया में कोई आदमी नहीं डालता इंस्टाग्राम पे। सीरियसली? इनके सिर्फ शेड्स की फोटो होती है, या कान की होती है, रिस्ट की होती है, ऐसे अलग अलग बॉडी पार्ट डलते हैं, फिर हम असेंबल करते हैं, फिर जाके एक ऋतुराज बनता है। ऋतुराज को कमेंट्स भी वही लोग करते हैं जिनके दिखते नहीं है। अच्छा, मलिश्का जितनी प्यारा ये बोलती हैं, ये मल्टी टैलेंटेड है। इन्होंने बड़ी सारी हॉलीवुड फिल्मों में डबिंग भी की है।
अपनी आवाज दी आपने। मैंने एक्टिंग भी की है कपिल। हाँ, एक्टिंग भी। मैं गाने भी गाए। बोलने वाला था अभी, दीदी पहले ही बोल पड़ी। तो मलिश्का जो है बड़ी मल्टी टैलेंटेड है, ये बोलती तो अच्छा है ही, एक्टर बड़ी कमाल की है, एक्टर बड़ी कमाल की है, एक्टर बड़ी कमाल की है। और अच्छा, आपने कभी कभी देखा होगा कि ना प्रोग्राम कुछ ऐसे भी आते हैं रेडियो पे, लव गुरु टाइप, वो आपको बातें बड़ी मीठी मीठी सुनाते हैं कि प्यार कोई गुनाह नहीं है, इबादत है, प्यार कीजिए, ये आंखों से बाहों तक का सफर है, सफर तय कीजिए। लड़कियां तो इम्प्रेस होती हैं, नॉर्थ में जब धुंध पड़ती है ना, तभी लड़के भी दीवाने हो जाते हैं। फिर ये जो लव गुरु वाला प्रोग्राम करते हैं, रात को 12 बजे तो खत्म हो गया, घर सुबह 7 बजे निकलते हैं वापस, ये लड़के पीछे लग जाते हैं। आपके साथ कोई क्रेजी फैन आपके पीछे पड़ा? ये सवाल मेरा आप पांचों से है। बहुत सारे किस्से हैं। एक्चुअली ये जो आपने बताया, एक्चुअली रात के जो आरजेस हैं उनके साथ ये बहुत ज्यादा होता है। अच्छा। क्योंकि मेरा शो रात को हुआ करता था, लड़कियों का खून में लेटर लिखना या अलग अलग तरह से मेरे शो ना, मेरे बब्बू केक भेज देना। अच्छा। बड़े अतरंगी तरह के फैंस होते हैं, कुछ ऐसे भी फैंस होते हैं जो कंफ्यूज फैन होते हैं, आते हैं आप इवेंट के बाद, उनको एक्साइटमेंट होता है आपके साथ तस्वीर खिंचाने का। मेरे साथ पर्सनली हो चुका है, वो आई हैं आके, मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ, मैं आपके साथ फोटो खिंचाना चाहती हूँ। फोटो खिंचाने के बाद बोलती है थैंक यू जीतू राज, मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मैंने कहा मैडम मैं जीतू राज नहीं हूँ। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, अनुराग पांडे, आई एम सॉरी। मैंने कहा इतनी बेइज्जती मत खराब करो हमारी। लेकिन ये सब ये तो मजाक वाली बातें हो गई। मैं आपको बताता हूँ एक किस्सा कि रात का शो करते थे तो कई बार लड़कियां आ जाती थी मिलने के लिए, और हमारे सिक्योरिटी गार्ड आके बताते थे भी कोई आके बैठी हुई है, फिर उनसे मिल लेते थे। लेकिन एक बार वो सिक्योरिटी गार्ड ने आके हमको बताया कि मुझे बोले कि वो बैठी हुई है आपसे मिलने के लिए, आधा एक घंटे से बैठी हुई है लेकिन जा नहीं रही हैं। मैं कहा कोई बात नहीं, देखते हैं कितनी देर तक बैठती हैं, मेरा तो रात को 12 बजे तक का शो होता है। वो 12 बजे तक बैठी रही और मेरे लिए वही जगह थी जाने के लिए जहाँ से मैं जाऊँगा। वो मिली मुझसे और मुझे कहती है मुझे बैठी है, मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है। मैं बैठा, थोड़ा घबराहट भी थी, अंधेरा था पूरे स्टूडियो में, एक बूढ़े सिक्योरिटी गार्ड, मैं और वो, माहौल बड़ा डरावना था। उन्होंने अपने अंदर से एक लेटर निकाला, मुझे लगा एक लव लेटर होगा। कहती पढ़िए। मैंने वो लेटर पढ़ना शुरू किया तो कपिल भाई वो सुसाइड नोट था। अरे बाप रे। कहती रात को आपको रोज सुनती थी, जिंदगी से हताश होके एक दिन रात को सुसाइड करने का मैंने प्लान बनाया। लेटर लिखते लिखते आपका रेडियो शो चल रहा था, आपने कुछ एक ऐसी बात कही कि मुझे लगा कि आज नहीं मरना, कल मरूंगी, और कल से परसों और हफ्ता और महीना और 6 महीना आज जिंदा बैठी हूँ तो आपके लिए ये लेटर आपको देके जा रही है। क्या बात है। चलिए जी, हमारे शो का एक असूल है, जो हमारे दर्शक आते हैं वो उनके जो भी चहेते स्टार्स आते हैं, हम उनके साथ इंटरेक्ट भी कराते हैं और कभी कभी हम किसी मुद्दे पे बातचीत करते हैं। कभी कभी हम लोग देखते हैं ना न्यूज़पेपर में या टीवी पे या कुछ ऐसे विज्ञापन आते हैं कि अगर आप इस बात का ये कॉन्टेस्ट जीतते हैं तो आपको ये फ्री मिलेगा। जैसे नाविद भाई ने बोला कि वॉशिंग मशीन फ्री में मिलेगी। आपको क्या लगता है क्या क्या फ्री होना चाहिए? मुद्दे की बात पे आते हैं जी भाई साहब। हेलो कपिल जी। हेलो सर। हेलो एवरीवन। हेलो। मैं रमेश लालवानी उल्लासनगर से हूँ। बहुत बहुत स्वागत है रमेश जी आपका। मेरे घर में एक नल है पानी का। पानी का नल है, अच्छा जी। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में सरकार 3 और भी फ्री नल लगा के दे। क्यों? एक नल होगा सुबह को, मस्त उसमें से गरम गरम दूध निकलेगा। दूध वाला नल चाहिए आपको? हाँ। अच्छा जी, और क्या क्या ख्वाहिशें उसमें से आपकी? गरम गरम दूध निकलेगा, मेरे पोते, मेरी नातियाँ और मेरे बच्चे पियेंगे। अच्छा जी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा जी। फिर दूसरा भी नल चाहिए मुझे। वो कौन सा? वो जो दोपहर को जो उसमें से चाय निकले गरम गरम। अच्छा जी। और तीसरा भी एक नल चाहिए। हाँ। उसमें क्या ये निकले? बताओ। वो जो मुझे रात को 8 बजे के बाद जो उस नल में से बियर आनी चाहिए। बियर। बियर निकले? हाँ, चिल्ड बियर। एक एटीएम भी लगा हो जिसमें पैसे भी निकले। वो भी लगा के दीजिए आप। ये बाबूराव का स्टाइल है। देखिए मुझे पता नहीं ये पॉसिबल हो सकता है, मेरे आपकी बातें सुन के विजुलाइज करके मजा बड़ा आया मेरे को। लालवानी जी बड़े शातिर हैं आप। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। ओह ये बाल स्ट्रेट कितने किए हैं, वाह। हेलो मैम, नमस्ते। हेलो कपिल जी। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नमिता। अगर हमें कुछ मुफ्त में मिल सकता है तो लेडीज की सबसे फेवरेट है पानी पूरी। अगर प्लीज हमें, अगर आप कपिल जी आप या पता नहीं गवर्नमेंट कोई भी हम लोग को पानी पूरी अगर पानी पूरी नहीं, उसका रीजन मैं बता रही हूँ करके कि पानी पूरी में 2 प्रॉब्लम होती है करके। एक तो जब पानी पूरी वाला गिन के देता है ना तो वो बहुत दुख होता है। ये में क्या होगा? उसके लिए लगता है या तो फिर हम डबल प्लेट ले, और उसके बाद भी वो उसका मैथमेटिक्स बड़ा स्ट्रांग होता है, चाहे 6 लेडीज खा रही हो। सबका हिसाब रखता हो। उसको आपका चौथा मैडम आपका है ना, बड़े उसमें हमारा मन नहीं भरता है। और सेकंड चीज है करके कि हमें पानी पूरी लेडीज को बहुत पसंद आती है, लेकिन हमारे हस्बैंड, स्पेशली मेरे हस्बैंड को तो पानी पूरी बिल्कुल पसंद नहीं है। वो किस चीज के शौकीन है आपके अलावा? मैं हाय हाय शर्मा जी।
वो मतलब क्या खाने के शौकीन है? मेरे हस्बैंड को स्वीट्स बहुत पसंद है, उनको पंजाबी खाना बहुत पसंद है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, शुक्रिया। Thank you so much। और कोई हमारे दोस्त? जी पाजी। सत श्री अकाल कपिल सर। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। आपकी ऐसी ऑफर है जी, तो मेरा एक छोटा बेबी है। अच्छा जी। उसके लिए जितने डायपर मेरे को चाहिए सभी फ्री कर। ये सही बोला, सही है, सही है। एक बेबी आपका अगर डायपर फ्री में मिल लगे 5-7 और ना कर लें आप। गवर्नमेंट इसलिए नहीं कर रही है। उसकी डाइट से ज्यादा उसकी पोटी का खर्चा मेरे को उठाना पड़ता। चलिए पाजी, हम अपने शो के माध्यम से आपको मतलब किसी डायपर कंपनी को बोल देते हैं, पाजी का नंबर ले लीजिए। आपके लिए भी चाहिए कुछ डायपर? देखो जी, ऐसे ही हमारा टाइम पास हो रहा है। 3 महीने के लिए हमने शो बनाया था, मजेदार लोग आते हैं, 10 साल कब हो गए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुक्रिया पाजी। कहाँ से आए आपने बताया नहीं? जलंधर पंजाब। जलंधर से? जी हाँ, मेरे ससुराल है जलंधर में। अच्छा जी। हाँ, मुझे नहीं अच्छा लगता जलंधर। बड़े प्यारे शहर से आए पाजी, बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए, शुक्रिया जी। एक बार हमारे मेहमानों के लिए जोरदार तालियां। आइए पाजी। जीतू भाई, अनमोल, नावेद भाई, मलिश्का, पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा ही मजेदार एपिसोड था और बड़ा खूबसूरत वक्त बिताया आप सब लोगों के साथ। और जितने भी दर्शक हमें टीवी पे देख रहे हैं, ऐसे ही खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए हमारा शो। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब बखैर। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।